तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज जो प्रत्यय का एक स्त्री प्रत्यय बचा हुआ था, आज उस स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जो स्त्री प्रत्यय क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे स्त्री प्रत्यय का काम आता है। ये जो बोर्ड परीक्षा 2026 वर्ग 10 के लिए, साथ ही अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस पोस्ट में संस्कृत में स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह स्त्री प्रत्यय के बारे में सर्वप्रथम जानें। स्त्री प्रत्यय में संस्कृत में स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए लगाए जाते हैं। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? स्त्री प्रत्यय संस्कृत में वे शब्द हैं, स्त्री प्रत्यय संस्कृत में वे शब्द हैं जो संस्कृत में स्त्री प्रत्यय वे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्दों को बनाने के लिए लगाया जाता है। स्त्री प्रत्यय में प्रमुख आता है टाप और इंगिप। क्या कहें? जो स्त्री प्रत्यय जो है यह पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय मुख्य रूप से वैसे 5 होते हैं, लेकिन 2 प्रत्यय हम लोगों को पढ़ना है। 2 प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, जो प्रमुख है, जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 2 प्रत्यय हैं, टाप और इंगिप, प्रत्यय। तो अब हम लोग ये टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जो टाप प्रत्यय क्या है ना, ये टाप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जो टाप प्रत्यय क्या है, सर्वप्रथम टाप के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय में हम लोग पहला क्या है? टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय लगने पर क्या होता है? आ शेष बच जाता है और टाप का जो ट है और प है उसका लोप हो जाता है। टाप प्रत्यय जब किसी पुल्लिंग शब्द में लगता है तो टाप का ट और प हट जाता है, सिर्फ आकार जो है वह शेष बचता है, अर्थात आकार लगा हुआ रहता है। तो जब पुल्लिंग शब्दों में आकार लगा हुआ रहेगा, आकार लग जाएगा, तो वह स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत में बन जाएगा और वहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे बालक, जैसे देखिए बालक में जब टाप प्रत्यय जुट गया तो क्या हो गया? ट और प का लोप हो गया, यहाँ पर सिर्फ आकार शेष बचा, तो बालिका क्या हो गया? बालिका, है ना, बालक। अब यहाँ अश्व है, अश्व में जब टाप प्रत्यय जुट गया तो क्या हो गया? अश्वा। अज है, अज में जब टाप प्रत्यय जुट गया तो अजा। एकड़ है तो उसमें टाप प्रत्यय जुट गया, एकड़ा। इसी तरह से कोकिल है, इसी तरह से क्या है? कोकिल है, कोकिल में जब टाप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? कोकिला। सबका ट और प जो है लोप हो जाता है और आकार जो है वह शेष बचता है। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चटक में जब टाप जुट गया तो क्या हो गया? चटका, यहाँ भी आ लग गया। मूसक में टाप लग गया तो क्या हो गया? मूसिका। बाल में टाप लग गया तो क्या हो गया? बाला। होड़ में टाप लग गया तो क्या हो गया? होड़ा। इसी तरह से जितने भी पुल्लिंग शब्द है उसमें टाप प्रत्यय लगते जाएगा तो ट और प का लोप हो जाएगा तथा अंत में आकार शेष बचेगा। जैसे मंद में टाप लग गया तो मंदा, बिलात में टाप लग गया बिलाता, पूर्व में टाप लग गया पूर्वा, मध्यम में टाप प्रत्यय लग गया मध्यमा, है ना। इसी तरह से सभी में टाप प्रत्यय जितना भी है, टाप प्रत्यय जिस भी पुल्लिंग शब्द में लगेगा
चाहे वह अकारांत शब्द हो या ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिस शब्द के अंत में अक रहता है, जिस शब्द के अंत में अक रहता है। जैसे ऊपर में आप लोग जहाँ पर देखें बालक, बालक नहीं, घातक, चालक, नायक, गायक, इस शब्द के अंत में क्या है? अक आता है। तो जिन शब्दों के अंत में अक आता है, जिन शब्दों के अंत में अक रहता है, तो उसमें क्या होता है? अक में अ शब्द जो है, क के पहले जो अ है, क के पहले जो अ है, उस अ के स्थान पर हर्षीकार हो जाता है। अ के स्थान पर क्या आ जाता है? हर्षीकार हो जाता है अ के स्थान पर। जैसे यहाँ पर अक है ना, जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ देखिए क्या है? शब्द के अंत में अक रहेगा, अ और क है, तो क के पहले चाहे उच्चारण में अ आएगा, तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? हर्षीकार हो जाएगा। और तब क्या होगा? क, फिर क रहेगा और टाप प्रत्यय रहेगा। टाप प्रत्यय जुटा है तो टाप प्रत्यय का आकार तो रहेगा ही, अर्थात इसे ये समझ जाइए, तब जो है क में आकार लग जाता है। अर्थात इसको ये ऐसे याद रखिए, जब किसी शब्द के अंत में अक रहेगा तो उसमें टाप प्रत्यय लगने पर इका हो जाएगा, हर्षीकार और क आकार, हर्षीकार और क आकार। जैसे देखिए कारक, अक है, र में अ है, र में क्या है? अ है और क है, तो र में अ है तो र में हर्षीकार लग गया तो कारिक हो गया। अब टाप है तो ट और प क्या होगा? लोप हो जाएगा और आकार शेष बच गया तो क्या हो गया? कारिका। मूसक, अक है तो मूसक में लग गया तो मूसिका। सर्वक में टाप लग गया, सर्विका, है ना। गायक में टाप लग गया तो क्या होगा? फिर यौ में हर्षिकार आ गया, गायक, गायिका। पाचक, पाचिका, है ना। नायक, नायिका। पाठक, पाठिका। अभिभावक, अभिभाविका। बालक, बालिका। सूचक, सूचिका। हो गया। यही टाप प्रत्यय में ये दो ठो नियम याद रखना है। जो पहला, यदि शब्द के में नहीं में आकारांत रहे, उसमें जो है टाप प्रत्यय जुटने पर ट और प का लोप हो जाता है तथा आकार शेष बच जाता है। दूसरा, यदि शब्द के अंत में अक का उच्चारण आवे, अक शब्द रहे, तो अ के बदले हर्षिकार हो जाएगा और उसके बाद क में आकार लग जाएगा, नहीं, अर्थात इका है। जैसे गायक, गायिका, बालक, बालिका, ये हो गया। अब इस तरह से बस इतना ही ये टाप प्रत्यय में। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इंगिप प्रत्यय। दूसरा क्या होता है? इंगिप प्रत्यय। इंगिप प्रत्यय भी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इंगिप प्रत्यय भी ये ऋकारांत और नाकारांत, ऋकारांत और नाकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात री और नो, जिस शब्द के अंत में री का रहता है और नो अंत वाले जो पुल्लिंग शब्द रहता है, उसमें जब इंगिप प्रत्यय लगता है, इंगिप प्रत्यय लगता है, तो इसका अंगों का और प का लोप हो जाता है, सिर्फ दीर्घीकार शेष बच जाता है। यहाँ भी क्या होता है? अंगों का, अंगों का, अंगों का, अंगों का और प का, इस दोनों का लोप हो जाएगा। अंगों का भी और प का भी लोप हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? दीर्घीकार बच जाएगा, है ना। जिन शब्द के अंत में री कार रहता है तो री और उसका क्या होता है? र में परिवर्तित हो जाता है, र में परिवर्तन होता है। जिन शब्दों के अंत में री होता है उस री का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए करतरी, जैसे क्या है? करतरी, करतरी तो र है, तो री कार जो है इसमें जब इंगिप प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? करतरी, कर्त्री। धात्री, रीकार है तो धात्री, यहाँ पर तो और रो, ये रीकार का परिवर्तन किसमें हुआ?
री का परिवर्तन र में हुआ, और त और र जब मिल जाता है तो क्या बनता है? त्र बनता है। और उसमें दीर्घीकार लग गया तो क्या हो गया? धात्री। इंगिप प्रत्यय धात्री में धात्री, है ना, है दात्री। भत्री में लग गया भर्त्री। इसी तरह से जो है नेत्री, है ना, ये सब जो है इंगिप प्रत्यय। उसके बाद नकारांत शब्द में इंगिप प्रत्यय जुटने पर क्या होता है? इंगिप प्रत्यय नो में भी जब जिस शब्द के अंत में नो रहता है तो वहाँ भी दीर्घीकार हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घीकार हो जाता है। इस सब को ध्यान से देखिए। जैसे दंडिन, दंडिन में क्या होता है? इंगिप प्रत्यय लग गया तो दंडिनी, है ना। राजन, रागी, है ना। वादिन, वादिनी। ज्ञानीन, ज्ञानिनी। सुखीन, सुखिनी। अर्थिन, अर्थिनी। उद्योगिन, उद्योगिनी, है ना, ठीक है। दामिन, दानीन, है, दानिनी। दामिन रहेगा, दामिनी, है। इस तरह से नौ में दीर्घीकार लग जाएगा। इंगिप प्रत्यय जुटने से क्या होता है? दीर्घीकार आता है। शब्द के अंत में दीर्घीकार लग करके पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द। जब हम मतुप प्रत्यय बताए थे पिछले क्लास में तो वहाँ भी बताए थे जो स्त्रीलिंग शब्द मति या वती होता है। स्त्रीलिंग शब्द मति या वती होता है, अर्थात मतुप प्रत्यांत वाले शब्द में जब इंगिप प्रत्यय जुटता है, नहीं, जब इंगिप प्रत्यय जुटता है तो वहाँ भी क्या हो जाता है? मति या दीर्घीकार लग जाता है। जैसे देखिए श्रीमान में इंगिप प्रत्यय जुट गया तो क्या हो गया? श्रीमती। बुद्धिमान में लग गया तो बुद्धिमती। शक्तिमान में लग गया तो शक्तिमती। भानुमान में लग गया भानुमती। ठीक है। इसी तरह से अवस्थावाचक शब्द जिसके अंत में अ अथवा अ हो तो उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए इंगिप प्रत्यय, जैसे कुमार तो रोम के अंत में क्या है? अ है, तो उसमें भी दीर्घीकार लग जाता है तो क्या हो गया? कुमार में जब इंगिप प्रत्यय लग गया कुमारी, है ना, है। वधुट में वधुटी। किशोर में किशोरी। इस तरह से किशोरी होगा। यहाँ पर जो चौ कहाँ से आ गया? ये चौ जो है ये मिसप्रिंट है ना। तो इस तरह से हम लोग ये प्रत्यय को देख लिए, पढ़ लिए, स्त्री प्रत्यय को देख लिए। अब जो है आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और ताकि परीक्षा में जो भी स्त्री प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप लोग सही सही जवाब दे दीजिएगा। इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।